चलिए तो शुरू करते हैं। लास्ट लास्ट क्लास में हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया जा रहा था, है ना। सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एस को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं और केएसपी को क्या बोला जाता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया गया था, इसका पहला एप्लीकेशन पढ़ाया गया था, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या आप लोग एसिडिक बफर के बारे में, बफर सोल्यूशन के बारे में पढ़े हैं? कुछ दिन हो गया बफर सोल्यूशन पढ़े हुए, है ना। तो बफर सोल्यूशन में आपको मेनली कितने प्रकार के बफर बताए गए थे? 3 प्रकार का। एक क्या था? सिंपल बफर, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। उसमें जो इंपॉर्टेंट था एसिडिक बफर और बेसिक बफर, है ना। एसिडिक बफर और बेसिक बफर में फॉर्मूला था, एसिडिक बफर में पीएच निकालते थे और बेसिक बफर में पीओएच का फॉर्मूला था, है कि नहीं। और उस पे कितने टाइप के क्वेश्चन थे बताइए? 3 टाइप का। उसी प्रकार सॉल्युबिलिटी में भी हमारा कितने प्रकार के क्वेश्चन होंगे? 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम बात करेंगे, अगर ए बी टाइप का सॉल्ट है तो इसका बताओ केएसपी की वैल्यू कितनी होती है? एस स्क्वायर। देखो, अगर इसमें 2 आयन होंगे तो एस स्क्वायर, 3 आयन होंगे तो एस क्यू, 4 आयन होंगे तो एस की पावर 4, 10 आयन होंगे तो एस की पावर कितना हो जाएगा? 11, है ना। अगर मान लो AB2 टाइप का है तो केएसपी का फॉर्मूला क्या होता था बताइए? 4SQ। आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं ना। या AB2 हो जाए या A2B टाइप हो जाए तो उसका केएसपी का फॉर्मूला 4SQ होता है। बताइए AB3 टाइप होगा तो बताइए इसका केएसपी का फॉर्मूला क्या है? इसमें कितना एस की पावर कितना आ जाएगा? एस की पावर क्या हो जाएगा बताइए? केएसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27 एस की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 आयन मिल रहे हैं इसलिए एस की पावर 4। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम सॉल्युबल होने की एबिलिटी, मतलब उस कंसंट्रेशन को सॉल्युबिलिटी बोलेंगे जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। मतलब अगर बात करा जाएगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन, आपको जहां भी दिखाई देगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। और इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है? मोलारिटी। मतलब सेचुरेटेड सॉल्यूशन का जो मोलारिटी होता है उसी को क्या बोला जाता है? सॉल्युबिलिटी। समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, अगर हम बात करेंगे A2B टाइप का, A2B3 टाइप का, तो बताओ इसकी केएसपी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ में एस की पावर कितनी हो जाएगी बताइए? एस की पावर टोटल कितनी आयंस मिलेंगे? 5, तो एस की पावर क्या हो जाएगी? 5। क्या आप समझ पा रहे होंगे? देखिए, सॉल्युबिलिटी क्या है? कंसंट्रेशन है। सॉल्युबिलिटी क्या है? कंसंट्रेशन। कौन सा सॉल्यूशन का? सेचुरेटेड सॉल्यूशन का। तो उसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी। अरे भाई, सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मोलारिटी को ही तो सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। मोलारिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, मोलर। तो सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मोलर। लेकिन अगर AB टाइप का होगा तो इसका यूनिट क्या होगा? केएसपी का मोलर स्क्वायर। अगर AB2 टाइप का सॉल्ट होगा तो उसका यूनिट क्या होगा? केएसपी का मोलर की पावर 3, मोलर की पावर 4, मोलर की पावर 5। क्योंकि समझ पा रहे ना, ये सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या है? एम, मोलर, मोल पर लीटर। लेकिन उसकी पावर 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मोलर की पावर 5। तो कहने का मतलब है कि जो जिस टाइप का सॉल्ट होगा उसमें आप केएसपी का यूनिट को लिख सकते हैं, लेकिन एस का यूनिट क्या ही होगा? मोलर। क्या होगा? मोलर। तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। मोलारिटी ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन और मोलारिटी ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट CuSO4 is 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। ठीक है, मोलारिटी ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 is 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। फाइंड KSP, फाइंड KSP कोमा कॉपर +2 आयन का कंसंट्रेशन। क्या क्या फाइंड आउट करना है? देखिए, KSP फाइंड आउट करना है, कॉपर +2 आयन का कंसंट्रेशन और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ये क्या है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और उसमें उस सोल्यूशन की क्या दिया है बताइए? मोलारिटी दिया है। क्या दिया है? मोलारिटी। इसका मतलब ध्यान देना, क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ में सॉल्युबिलिटी लिखा ही नहीं, लेकिन लिखा है जो मोलारिटी दिया है वो कौन सा सोल्यूशन का दिया है? सेचुरेटेड सोल्यूशन का। और सेचुरेटेड सोल्यूशन का जो मोलारिटी होता है उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लो भाई हमारे पास में एक कंटेनर है और यहाँ में क्या है? कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है और इस कॉपर सल्फेट का जो मोलारिटी है वो क्या है? 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। क्या समझ पा रहे हैं ना? मतलब अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो CuSO4 के कितने मोल मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकते हैं? 10 की पावर -5 मोल। मतलब उसकी वो सोल्यूशन का जो सॉल्युबिलिटी भी होगा वो कितना होगा? 10 की पावर -5 मोल, क्योंकि ये सोल्यूशन कैसा है? सेचुरेटेड। सोल्यूशन कितने प्रकार के थे? 10। कौन कौन सा? अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। क्लियर है ना? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करेंगे भाई, देखिए अगर हमारा कॉपर सल्फेट लिखा है, जब आप ब्रेक करेंगे तो बताओ क्या ये कॉपर +2 प्लस सल्फेट आयन में टूट जाएगा?
क्या ये ए बी टाइप का सॉल्ट है? क्या 2 आयन देगा तो इसका केएसपी का फॉर्मूला डायरेक्टली याद होता है एस स्क्वायर। क्या होता है? अच्छा बताओ, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी एस है तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? एस। और बताओ क्या यहाँ में जो क्वेश्चन है यहाँ में ध्यान देना है, क्या ये जो मोलारिटी है, क्या जो मोलारिटी है वो 10⁻⁵ है, क्या वो सॉल्युबिलिटी के बराबर होगी? अरे भाई होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है? सेचुरेटेड। अगर सेचुरेटेड नहीं लिखा होता, लिखा होता है मैक्सिमम इतना डिजोल्व हो सकता है, तभी भी समझना कि वो क्या दिया है? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है ना? तो आइए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करेंगे केएसपी की वैल्यू निकालेंगे तो केएसपी क्या हो जाएगा बताइए? एस स्क्वायर। क्योंकि ए बी टाइप का सॉल्ट का डायरेक्टली फॉर्मूला एस इंटू एस, एस स्क्वायर होगा। और एस की वैल्यू कितनी है बताइए? 10⁻⁵ का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻10 m स्क्वायर, मोलर स्क्वायर। क्योंकि इसका केएसपी का यूनिट क्या हो जाएगा? क्योंकि 10⁻⁵ मोलर है तो स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? और बताओ यहाँ से कॉपर +2 आयन का कंसंट्रेशन कितना है भाई? s के बराबर है। और s कितना है? 10⁻⁵ मोलर। और उतना ही हमारा क्या हो जाएगा? सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁵ मोलर। काफी आसान क्वेश्चन है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है कि केएसपी से या तो s दिया जाएगा, केएसपी निकालना है, या केएसपी दिया जाएगा, एस निकालना है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन काफी आसान होता है, ठीक है। मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना होगा, सॉल्युबिलिटी दिया जाएगा, या आपको केएसपी की वैल्यू गिवन होगा, सॉल्युबिलिटी निकालना होगा। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और क्वेश्चन काफी आसान होता है, ठीक है। क्या कॉपी हो चुका है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये आपको सॉल्व करके दिखाना है और आंसर आप बताइएगा। देखिए केएसपी ऑफ KSP of MOH का होल थ्राइस, KSP of MOH का होल थ्राइस is 2.7 into 10 की पावर 11, 2.7 into 10 की पावर -11 m की पावर 4। KSP की वैल्यू दिया है किसके लिए? MOH का होल थ्राइस। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बताओ टोटल कितने आयंस मिलेंगे? 4, इसलिए इसका यूनिट m की पावर क्या होगा? 4। समझ पा रहे हैं ना? और इसका जब केएसपी का फॉर्मूला लिखेंगे तो s की पावर कितना ही आएगा? 4 ही आएगा। समझ पा रहे हैं क्या? अगर मान लो लिखा है A4B7 टाइप का ऐसा, ठीक है, और इसमें केएसपी लिखेंगे तो कुछ तो कांस्टेंट नंबर आएगा, लेकिन s में जो सॉल्युबिलिटी की पावर कितनी आ जाएगी बताइए? s की पावर कितनी आ जाएगी भाई? 11 आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। ये केएसपी दिया है MOH का होल थ्राइस। फाइंड S बोले तो सॉल्युबिलिटी। फाइंड S, m+3 आयन का कंसंट्रेशन। फाइंड क्या करना है? सॉल्युबिलिटी और m+3 आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। क्या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है? इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या गिवन था? KSP। तो क्या क्या गिवन था? सॉल्युबिलिटी। क्या निकालना था? KSP। अब यहाँ में क्या है? KSP गिवन है तो क्या निकालना है? सॉल्युबिलिटी। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा बताओ ये इसमें कितने आयन्स मिलेंगे बताइए भाई? अगर मान लो इसको पहले ब्रेक करना तो किसमें टूटेगा? m+3 OH आयन में। अगर m+3 आयन का सॉल्युबिलिटी S है तो OH माइनस आयन का सॉल्युबिलिटी कितना होगा? 3S। और बताओ इसका केएसपी तो डायरेक्टली याद होता है ना, 4 होता है, 4। तो बताओ क्या होगा? 27S की पावर 4 होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो चलिए सॉल्व करिए, आप निकालिएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले आप इसको ब्रेक कर लीजिए। देखिए इसको ब्रेक करेंगे, MOH का होल थ्राइस है। पहले कोशिश करिए भाई समझने का। तो m+3 OH माइनस आयन होगा। आप सोचिए ऐसे करेंगे। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? 3S। और आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ में तो KSP दिया ही है। और बताओ इसका KSP क्या ही होता है बताइए? KSP की वैल्यू क्या होगी? बताओ इसमें टोटल लाइन 4 है, याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप क्या बोलेंगे? S इंटू 3S का होल क्यूब। ये टाइम लग रहा है, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए थी, है कि नहीं? कितना होता है? 27S की पावर 4। और KSP की वैल्यू बताइए कितना है? अच्छा बताओ 2.7 इंटू 10 की पावर -11, ये KSP का वैल्यू है। तो 27 इंटू 10 की पावर -12 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं? ये भाई आपको क्वेश्चन में गिवन है जो KSP की वैल्यू है, KSP का वैल्यू है वो कितना है? 2.7 इंटू 10 की पावर -11 m की पावर 4। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 27 इंटू 10 की पावर -12 m की पावर 4, है कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो KSP की वैल्यू कितनी होगी? 27 इंटू 10 की पावर -12। क्यों? क्योंकि यहाँ में 27 है, कट सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? 27 से 27 कट जाएगा। तो बताइए यहाँ से जो S की पावर 4 होगी वो क्या होगी? 10 की पावर -12। समझ पा रहे हैं? तो बताइए यहाँ में S की पावर 4 है तो यहाँ में क्या हो जाएगा?
फोर्थ रूट हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? या तो आप लिख सकते हैं 10 की पावर -3 की पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो बताइए ये क्या हो जाएगा? तो s की वैल्यू क्या होगी? 10 की पावर -3 की पावर 4, और कोई भी नंबर इधर जाता है तो 1/4 हो जाता है, ठीक है? तो s की वैल्यू कितनी होगी? 10 की पावर -3। नहीं समझे? इधर देखो भाई, अगर x स्क्वायर है और इसकी वैल्यू a है तो x का वैल्यू क्या होता है? रूट ऑफ a लिखते हैं कि नहीं लिखते आप लोग? इसका मतलब क्या आप a की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना? जैसे मान लो x³ का वैल्यू a है तो x का वैल्यू क्या होगा? 3 को जब इधर भेजते हैं तो a का पावर क्या हो जाता है? 1/3। उसी प्रकार x की पावर 4 a है तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? a की पावर 1/4 हो जाता है। क्या समझ पा रहे हैं ना? अगर x की पावर 100 है उसकी वैल्यू 5 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 की पावर 1/100। ऐसा हो जाता है ना? तो ये जो 4 है इधर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो ये कट जाएगा 4 से 4 और बच जाएगा 10 की पावर -3। तो सोल्युबिलिटी तो निकल गई है 10 की पावर -3। और बताओ यहाँ से m+3 का सोल्युबिलिटी कितना है? s, मतलब इनका जो कंसंट्रेशन, इनका जो सोल्युबिलिटी होगी m+3 का वो कितना ही है? s। और s की वैल्यू कितनी आ गई है? 10 की पावर -3 है। और बताइए OH माइनस आयन का, बताओ इसकी सोल्युबिलिटी कितनी है? 3s। तो 3s तो क्या होगा? 3 × 10 की पावर -3 है। क्या समझ पा रहे हैं? तो आपने क्या दिया है देखो, दोनों क्वेश्चन में क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? पहला क्वेश्चन में क्या दिया था? s, क्या निकाल रहे थे? KSP। अब यहाँ में क्या था? KSP दिया है, क्या निकालेंगे? s। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होगा यहाँ में OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन देगा, समझ पा रहे हैं ना? OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन 5 है, इसका मतलब 3s का वैल्यू 5 है, तो वहां से s निकालना पड़ेगा। क्या समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। चलिए लिखिए, लिखेंगे Ag, ऐसा लिखना है। क्या यहाँ पे कॉपी हो गया है? पहले कॉपी कर लीजिए। और ये थोड़ा मैथमेटिक्स वाला टर्म्स है जो आपको समझ में आ रही है, ठीक है? अब देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखना है ऐसे, Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन, ऐसा ब्रैकेट बना लीजिए। ब्रैकेट में लिखिए Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सेचुरेटेड सोल्यूशन, क्या मेंशन किया है? सेचुरेटेड सोल्यूशन। तो क्या समझ में आ रहा है? उसकी जो मोलारिटी होगी वही उसका सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। तो Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन इन ए सेचुरेटेड सोल्यूशन, Ag प्लस इन ए सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ Ag2s, Ag2s Ag2s is 10 की पावर -5 is 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। मतलब देखो Ag2s में जो Ag प्लस आयन है ना उसका जो क्या है? मोलारिटी है, वो कितना है बताइए? Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी कितनी है? 10 की पावर -5 मोल पर लीटर है। फाइंड KSP। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ में क्या दिया है? मोलारिटी दिया है, किसका? Ag प्लस का। समझ पा रहे हैं ना? मोलारिटी या सोल्युबिलिटी मान सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि सेचुरेटेड सोल्यूशन मेंशन किया है तो बताओ, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ में जो Ag प्लस आयन है ना भाई, इसकी जो सोल्युबिलिटी है वो कितनी है? 10 की पावर -5 मोलर। ये s की वैल्यू नहीं है भाई, ध्यान देना। सोल्युबिलिटी इनकी कितनी है? 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। आप समझने की कोशिश करिए, एस नहीं है, ध्यान देना, क्योंकि हमें टोटल कितने आंसर मिलेंगे? 3। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी हम Ag2s लिखेंगे तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा? 2Ag प्लस, और यहाँ में क्या मिलेगा बताओ? सल्फेट माइनस। तो अगर इनकी सोल्युबिलिटी कितनी होगी? 2s, तो इनका सोल्युबिलिटी कितना होगा? s। तो बताओ यहाँ में Ag प्लस जो है उसकी सोल्युबिलिटी कितनी है? 2s, और ये 2s का वैल्यू कितना दिया है? 10 की पावर -5। क्या समझ पा रहे हैं ना? क्या ये जो Ag प्लस है ना, Ag अगर इसकी सोल्युबिलिटी s है तो Ag प्लस क्या होगा? 2s, और इसका कितना हो जाएगा? s। तो ये 2s की वैल्यू 10 की पावर -5 है, s की वैल्यू नहीं, 2s की वैल्यू। क्योंकि यहाँ में देखो, ध्यान दीजिएगा, Ag2s में Ag प्लस का जो मोलारिटी है वो कितना है? 10 की पावर -5। तो सबसे पहले Ag2s को ब्रेक करो। अगर मान लो इसकी यहाँ में कोफिशिएंट 2 है ना, तो इसकी सोल्युबिलिटी कितनी होगी भाई? 2s, और इसकी सोल्युबिलिटी कितनी होगी? s। तो Ag प्लस का मोलारिटी कितना है? मोलारिटी बोले तो, सोल्युबिलिटी बोले तो कितना होगा बताइए? 10 की पावर -4। तो Ag प्लस की वैल्यू कितनी है? 2s, और यही 2s की वैल्यू कितना दिया है? 10 की पावर -5। तो यहाँ से सोल्युबिलिटी क्या निकल जाएगा? हाफ इंटू 10 की पावर -5। समझ पा रहे हैं ना? और क्या निकालना है? KSP। और कितने आयन से बताइए तो भाई, कितने आयन से KSP?
तीन आयन है और तीन आयन का फॉर्मूला क्या था, 4s3, क्या था 4s3, डायरेक्टली याद होना है। तो यहाँ में क्या हो जाएगा, s की वैल्यू अगर आप डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देते तो आंसर नहीं आता। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो बताइए यहाँ से s की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ a इंटू 10 की पावर -5 का क्यूब होता है। और बताइए अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई तो देखो यहाँ में क्या होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/8 होगा ना ऐसा। और 1/8 से 4 कट जाएगा तो 1/2 बचेगा। और 1/2 को क्या 0.5 लिखा जा सकता है? क्या 0.5 इंटू 10 की पावर -15 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या 5 इंटू 10 की पावर -16 लिख सकते हैं। और यहाँ में m की पावर 3 होगा क्योंकि यहाँ में SQ है। कैलकुलेशन समझ में आया नहीं आया? क्या आप समझ पा रहे हैं ना? नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए आप लोग के लिए 1/8 इंटू 10 की पावर -50, तो 4 2 जा 8, 1/2 0.5, ऐसे सॉल्व करना है। चलिए लिखिए 1.435 ग्राम, 1 पॉइंट, पहले कॉपी नहीं हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट का, पहले कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, 1.435 ग्राम AgCl, 1.435 ग्राम AgCl is dissolved in 100 ml, is dissolved in 100 ml, 1.435 gram AgCl is dissolved in 100 ml saturated solution, 100 ml saturated solution, find KSP, find KSP। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास में ये वॉल्यूम कितना है 100 ml और इसमें डिजोल्व क्या कराया जा रहा है 1.435 ग्राम AgCl, और ये मिलके क्या बन रहा है, सोल्यूशन कैसा है, सेचुरेटेड सोल्यूशन। और सेचुरेटेड सोल्यूशन है तो उसकी KSP निकालिए। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, AgCl कौन सा टाइप का है भाई, AB टाइप का सॉल्ट है। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना, AB टाइप का है तो इसका KSP का फॉर्मूला क्या होगा, S²। तो क्या हम सोल्युबिलिटी निकाल लें तो क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और सोल्युबिलिटी बोला है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, और सेचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सोल्युबिलिटी होती है वो किसके बराबर होती है, मोलारिटी। और मोलारिटी कैसे निकालते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल के लिए मास दिया है, मोलर मास मालूम होता है, तो वॉल्यूम भी दिया है, तो क्या निकाला जा सकता है कि नहीं, निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, और सेचुरेटेड सॉल्यूशन का जो मोलारिटी होता है वही किसके बराबर होता है, सोल्युबिलिटी के बराबर। और बताओ यहाँ में मोलारिटी को क्या लिख सकते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और बताइए मोल कैसे निकालते हैं, मास बाई मोलर मास। मास कितना दिया था बताइए 1.435, और यहाँ में ध्यान देना AgCl का मोलिकुलर मास होता है 143.5, ये क्या है उसका मोलर मास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 143.5 डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम कितना है 100 ml, लेकिन उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड कर देना पड़ेगा 1000। तो आंसर कितना हो जाएगा बताओ 0.1। अरे भाई हो जाएगा ना सर। या तो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए 100 ml है तो उसको 1000 से डिवाइड कर लीजिए ताकि 100 लीटर हो जाए। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो आप इसको 0.1 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.1। कितना आ जाएगा 0.1। क्या यहाँ तक आप कोई भी स्टूडेंट को डाउट नहीं है ना भाई, कैलकुलेशन करना है। तो देखिए यहां से ये बताओ ये क्या हो जाएगा 1.435 डिवाइड बाई 143.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन 100। आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 135, और यहाँ में क्या होगा 14350, कट जाएगा 10 टाइम्स में, वो 1/10 मतलब 0.1। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो सॉल्युबिलिटी तो निकल गई, और ये AB टाइप का सॉल्ट है। देखिए AgCl लिखा है, और AgCl कौन सा टाइप का सॉल्ट है, Ag प्लस और Cl माइनस। तो इसकी सॉल्युबिलिटी S, तो इसकी भी S होगी, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, KSP निकालना है, KSP होगा S²। और S की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताइए 0.1। 0.1 का मतलब क्या होगा 10 की पावर -1 का स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा 10 की पावर -2 m²। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो ठीक है लिखे क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिजोल्व
कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व मैक्सिमम 1 ग्राम लाइमस्टोन। क्या फॉर्मूला होता है? CaCO3, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा CaCO3 एंड KSP इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10, KSP इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 m स्क्वायर। क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व मैक्सिमम 1 ग्राम लाइमस्टोन एंड KSP इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10। क्या क्वेश्चन समझ में आया है? देखिए भाई, थोड़ा सा ध्यान देना है। हमारे पास में क्या करना है, यहाँ में मैक्सिमम 1 ग्राम CaCO3 को डिजोल्व कराना है। किसमें डिजोल्व कराना है? वाटर में ना। क्या लिखा है भाई? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। मान लो किसको किसमें डिजोल्व कराना है भाई? वाटर में। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? कितना इसका वॉल्यूम होगा जिसमें मैक्सिमम 1 ग्राम CaCO3 को डिजोल्व किया जा सकता है? क्या समझ पा रहे हैं? और इसकी KSP की वैल्यू कितनी दी है बताइए? 10 की पावर माइनस 10। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ में बताओ क्या मैक्सिमम लिखा है? क्या मैक्सिमम डिजोल्व किया जा सकता है? और मैक्सिमम डिजोल्व किया जा सकता है तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? सेचुरेटेड। और सेचुरेटेड हो जाएगा तो बताइए, अगर ये सेचुरेटेड है तो इसका जो मोलारिटी होगी वही उसकी क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं CaCO3 का, तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो कैल्शियम आयन प्लस कार्बोनेट आयन मिलेगा कि नहीं? अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी। मतलब ये AB टाइप ऑफ सॉल्ट है। अगर AB टाइप ऑफ सॉल्ट है तो KSP क्या होता है? S स्क्वायर। अरे भाई क्या होता है? S स्क्वायर। और KSP की वैल्यू क्या 10 की पावर माइनस 10 है क्या? तो बताओ क्या यहाँ से आप S की वैल्यू निकाल लेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 10 की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर माइनस 5। तो क्या यहाँ से सॉल्युबिलिटी निकल गई है? सॉल्युबिलिटी कितनी है? 10 की पावर माइनस 5। और यहाँ में मैक्सिमम 1 ग्राम डिजोल्व हो सकता है तो कितना वॉल्यूम होना पड़ेगा? समझ पा रहे हैं ना? मतलब मैक्सिमम लिखा है भाई, मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है? सेचुरेटेड। और भाई इसका मोलारिटी ही तो सॉल्युबिलिटी के बराबर होता है ही नहीं होता है? तो बताओ इसकी मोलारिटी सॉल्युबिलिटी के बराबर होगा क्योंकि मैक्सिमम डिजोल्व हो रहा है। और मोलारिटी क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। होता ही नहीं होता है? होता है। और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? 10 की पावर माइनस 5। मोल कैसे निकालेंगे? मास बाय मोलर मास। मास कितना है? 1। तो देखिए मोल है, मास है 1, मोलर मास है 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नीचे नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1/100 इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। याद तक समझ पा रहे हैं? अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो बताओ क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सब कुछ के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तो 1000 आएगा, है ना? क्योंकि मैं याद करके आया था। तो देखिए 10 की पावर माइनस 3 इंटू वॉल्यूम इन लीटर इक्वल टू 1। तो बताइए वॉल्यूम इन लीटर इक्वल टू 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3। तो वॉल्यूम इन लीटर क्या हो जाएगा? 1000 लीटर। तो भाई ध्यान से सुनना, क्या 1000 मतलब 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिजोल्व कराने के लिए पानी कितना होना पड़ेगा? 1000 लीटर होना चाहिए। अरे भाई ये तो पत्थर ना होता है, ये ज्यादा डिजोल्व तो नहीं हो सकता है। मतलब अगर कैल्शियम कार्बोनेट को 1 ग्राम डिजोल्व कराना है तो देखिए पानी तो बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। क्या समझ पा रहे हैं? तो आंसर कितना पानी होना पड़ेगा? 1000 लीटर। समझ में आ रहा है ना कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि AB टाइप का सॉल्ट है, KSP दिया है तो S निकल जाएगा। और वॉल्यूम निकालना था तो क्योंकि मैक्सिमम डिजोल्व हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी और मोलारिटी बराबर होगा। मोलारिटी मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। मोल निकालने के लिए मास तो दिया ही था, मोलर मास याद होता है, वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में लिखो pH ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन। pH ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अरे भाई आप किसका? सेचुरेटेड सॉल्यूशन का pH निकालना है। तो pH ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ZnOH का होल ट्वाइस इज 12। pH ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ZnOH का होल ट्वाइस इज 12। मतलब सेचुरेटेड सॉल्यूशन और किसका सॉल्यूशन है भाई? ZnOH का होल ट्वाइस का, और उसका pH कितना है? 12। कितना है? 12। फाइंड KSP। फाइंड क्या करना है? KSP। पहले ध्यान दीजिएगा, क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो pH की वैल्यू कितनी है भाई? 12। किसका? ZnOH का होल ट्वाइस का। और सॉल्यूशन कैसा है? सेचुरेटेड। तो ध्यान दीजिएगा, ZnOH का होल ट्वाइस को जब ब्रेक करेंगे तो बताओ क्या मिलेगा? Zn+2 और 2 टाइम्स OH माइनस। निकालना क्या है बताओ? pH तो दिया है भाई, निकालना क्या है? KSP। और KSP तभी निकलेगा जब क्या मालूम होगा? सॉल्युबिलिटी। क्या समझ पा रहे हैं? अगर मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? 2H हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
चलो इधर देखो भाई, इधर पहले बोर्ड पे ध्यान देंगे। बताओ यहाँ से अगर पीएच की वैल्यू 12 है तो पीओएच का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा ना, क्योंकि हमें OH आ रहा है तो पीओएच आएगा। अगर पीओएच की वैल्यू 2 है तो बताओ OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। अरे भाई OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस, अरे भाई होगा या नहीं होगा? होगा। और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना है? 2s। अरे भाई कितना है? 2s। तो बताओ OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन 2s की वैल्यू कितनी होगी? 10 की पावर माइनस 2। तो s का वैल्यू क्या होगा? हाफ इंटू 10 की पावर माइनस 2। बोलिए ये बताइए, सॉलिबिलिटी तो निकल गया है, और सॉलिबिलिटी निकल जाएगा तो केएसपी निकालना है। केएसपी का फॉर्मूला जल्दी से बताइए। अरे भाई 3 है 27, s की पावर कितना आएगा? 3। तो समझ पा रहे हैं? सही है ना? कैसे 4? 2 और 3 3 होगा। ओह 4s की पावर 3 बोलिए। हाँ 4s की पावर 3। और यहाँ में s की वैल्यू कितनी है? 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ में क्या हो जाएगा? 1/8 1/8 होगा ना। 1/8 से 4 कटेगा, 1/2 बचेगा। 1/2 मतलब 0.5। 10 की पावर कितना? 6। लेकिन 0.5 को हम लोग 5 में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर, हाँ तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 m³। समझ में आया है? देखो भाई 1/2 का क्यों 1/8 होता है? 4 से 8 कटेगा, 1/2 1/2 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो उसको फिर डेसिमल को हटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी? which has highest solubility? तो देखिए यहाँ में क्या बोला है, किसकी सॉल्युबिलिटी हाईएस्ट होगी। तो भाई देखिए सबसे पहले आपको देखना है सॉल्ट कौन सा टाइप का है? AB टाइप का। अरे भाई कौन सा टाइप का है? AB। 2 आयंस 2 आयन 2 आयन 2 आयन, क्या इसमें 4 2 से 7 आयन मिलेगा क्या यहाँ में? नहीं। अरे भाई कैल्शियम ऑक्जेलेट लिखा है, ब्रेक करेंगे तो Ca+2 C2O4-2 मिलेगा, 2 ही आयन मिलेगा। क्या सब AB टाइप का सॉल्ट है क्या? और AB टाइप का सॉल्ट का KSP का फॉर्मूला क्या है? S²। बोलो क्या होगा इसका KSP का फॉर्मूला? S²। मतलब जिसकी वैल्यू S, देखो ध्यान देना, जिसकी KSP ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? ज्यादा। क्योंकि सॉल्व पा रहे हैं ना आप लोग। तो बताओ इसमें देख लो कौन ज्यादा है? KSP की वैल्यू किसकी ज्यादा है? KSP का वैल्यू कौन ज्यादा है? ABCD में। तो आंसर इज 1 में ज्यादा है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी। याद मत रखिएगा कि KSP का वैल्यू ज्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी हमेशा ज्यादा होता है। कब ज्यादा हो सकता है? जब सेम टाइप का सॉल्ट हो। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर डिफरेंट टाइप का है तो आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? एक और सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लैंग्वेज सब सेम है। यहाँ में आपके पास ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, और आपको बताना है किसकी KSP ज्यादा है, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो लिखिए क्वेश्चन, इसी में लिख लो ABCD में, Ag2S, FeS, Ag2CO3, Ag2CO3 और AlCl3। और यहाँ में देखिए KSP की वैल्यू 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 27। यहाँ में KSP की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15। और यहाँ में KSP की वैल्यू 10 की पावर माइनस 13। और यहाँ में KSP की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12। भाई ये लॉजिक मत लगाइए, क्यों? क्योंकि यहाँ में देखो ये अलग अलग आंसर देंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहले अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? S की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दिए, रुक जाइए भाई, थोड़ा सा रुक जाएंगे, बाद में कॉपी करेंगे। यहाँ में ये क्या था, क्योंकि सेम टाइप का आयन था, सेम टाइप का आयन था, तो जितना ज्यादा KSP की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, डायरेक्टली है। लेकिन यहाँ में ऐसा नहीं है, यहाँ में 3 आयन देगा, यहाँ में 3 आयन होगा, यहाँ में 2 आयन होगा, और यहाँ में क्या होगा? 3 आयन होगा। तो अगर ये 3 आयन होगा तो बताओ इसके KSP का फॉर्मूला क्या था? बताइए भाई, 4s3।
ऐसा था ना, और 4 से 4 कट जाएगा, s की वैल्यू बताओ कितना आएगा, 10 की पावर -4 आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ यहाँ से हमारी जो s की वैल्यू आएगी वो 10 की पावर -4 आएगी कि नहीं आएगी। और यहाँ से बताइए केएसपी इक्वल टू क्या होता है, एस स्क्वायर, क्या होता है एस स्क्वायर। तो यहाँ से बताओ एस की वैल्यू, क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं ना, केएसपी की वैल्यू क्या होगी, एस स्क्वायर, 2 n होगा तो एस स्क्वायर होगा, तो एस की वैल्यू क्या होगी 10 की पावर -6.5। पर भाई 13 का स्क्वायर रूट होगा, 14 होता तो 7 आ जाता, 13 है तो क्या होगा -6.5, है कि नहीं, समझ पा रहे हैं ना, 6.5 इंटू 6.5 13 हो जाता है, तो एक पेयर बाहर निकालना है तो ऐसा आ जाएगा। बताइए यहाँ में इसको क्या लिखेंगे बताओ, केएसपी इक्वल टू कितना एन से 3 है में, तो केएसपी का फॉर्मूला क्या था, केएसपी इक्वल टू, केएसपी का वैल्यू क्या था 4s3 है ना, और 4s3 कट 4 से 4 कट जाएगा तो बताओ यहाँ से क्या आएगा, s की वैल्यू 10 टू द पावर -5, क्योंकि 15 है क्यू रूट है, तो -5 इंटू -5 इंटू -5, तो एक पेयर बाहर होगा तो 10 की पावर -5 हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं। और यहाँ में देखो 2.7 इंटू 10 की पावर -27 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 27 इंटू 10 की पावर -28। और इसकी बताओ इसमें कितने आए से 4, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 27s, क्या हो जाएगा 27s की पावर 4, 27 से 27 कट जाएगा, और s की पावर कितना हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा बताओ यहाँ से, s की पावर 10 की पावर, भाई सॉल्व कर लेना, हो जाएगा ना। जैसे देखिए 27 इंटू 10 की पावर -28 इज इक्वल टू 27 इंटू s की पावर 4, 27 से 27 काट देना। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 की पावर -7 की पावर 4 28 होता है, और ये s की पावर इधर आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, s की वैल्यू कट जाएगा तो s की वैल्यू 10 की पावर -7 आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं। तो बताओ इसमें s की वैल्यू किसकी ज्यादा है, तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी। समझ में आया है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कॉपी कर लीजिए भाई, लिख लीजिए, नोट डाल के लिखो, मैं लिखा देता हूँ आपको समझ में आएगा। क्या ये समझ में आया भाई, देखो ये सेम टाइप का था, तो सब में s² आएगा, तो इसमें जिसका केएसपी ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, लेकिन इसमें यहाँ में 3 आयन था तो s³ आएगा, 4s³ आएगा, और केएसपी की वैल्यू दिया है तो s निकाल लेना, देख लेना सॉल्युबिलिटी है ना। तो यहाँ से देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 10 की पावर -12 क्यू रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, लिख लो एक पॉइंट, नोट डाल के लिख लो, नोट NOTE। देखिए फॉर सेम टाइप ऑफ सॉल्ट, फॉर सेम टाइप ऑफ सॉल्ट, फॉर सेम टाइप ऑफ सॉल्ट having highest value of KSP, having highest value of KSP, having highest value of KSP will be maximum soluble. For same type of salt having highest value of KSP will be maximum soluble, hence so maximum solubility, hence so maximum solubility. क्या आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट में ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड में फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट कैलकुलेट, for different type of salt calculate solubility। क्या आप समझ पा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया है। क्या एक और क्वेश्चन करेंगे क्या इस टाइप पे, चलो एक और क्वेश्चन कर लो, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following in increasing order of their solubility। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, यह हमें अरेंज करना है, ठीक है। AgCl, AgCN,
KCl BaSO4 KSP की वैल्यू 10 की पावर -14, KSP की वैल्यू 10 की पावर -8 और KSP की वैल्यू 10 की पावर -12, KSP की वैल्यू 10 की पावर -2। तो समझ में आ ये गया होगा, आंसर भी आपको आपके पास ही होगा। बताइए कौन सा आंसर सही है? कि कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, इंक्रीजिंग है ना, सबसे छोटा फिर बड़ा है। सबसे छोटा कौन होगा जिसका, बताओ क्या सेम टाइप का सॉल्ट है क्या? सेम टाइप का सॉल्ट है तो टेंशन नहीं लेना है, उसमें जिसकी केएसपी ज्यादा होती है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना है। बताइए सबसे कम कौन होगा जिसकी वैल्यू, केएसपी की वैल्यू सबसे कम होगी। सबसे कम कौन सा वैल्यू है? BaSO4। BaSO4 से ज्यादा कौन होगा बताइए? AgCN। और AgCN से ज्यादा कौन होगा? AgCl। और AgCl से ज्यादा क्या होगा? KCl। तो ये सॉल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। CaC2 एंड CaC2O4, सॉरी कॉपी हो गया होगा ये, कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था CaC2O4 एंड AlCl3, CaC2O4 and AlCl3 have same solubility, ब्रैकेट में लिखेंगे S less than 1, S less than 1, which has higher KSP, which has higher KSP। तो किसकी KSP ज्यादा होगी? समझ पा रहे हैं ना? आपके पास ये दो है, CaC2O4 और AlCl3, किसकी सॉल्युबिलिटी, दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम है और S की वैल्यू लेस देन 1 है, तो किसका KSP ज्यादा होगा? AlCl3 का ज्यादा होगा। बताइए क्या AlCl3 का ज्यादा होगा या CaC2O4 का ज्यादा होगा? हाँ KSP। और दोनों की सॉल्युबिलिटी क्या है? सेम है। अगर इसी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी S होगी। किसका ज्यादा? कितने स्टूडेंट जो AlCl3 को बोल रहे हैं? जनसंख्या तो ज्यादा लग रही है। और CaC2O4 का, CaC2 का एक स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट आप दोनों इसी में कंफ्यूजन है भाई, दोनों में कोई नहीं होगा क्या? दोनों में से तो एक ज्यादा होगा ही होगा। आप थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हम बात करते हैं CaC2O4 की बात करते हैं, बताओ इसकी KSP का फॉर्मूला क्या है? S², क्योंकि दो ही आयन मिले। क्या आप ऐसे काउंट कर लिए थे क्या? 2, 2, 4, 6, 7, ऐसा नहीं सोचा? हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। AlCl3 में बताइए KSP की वैल्यू क्या होगी? कितनी हो जाएगी भाई? 27। क्या हो जाएगी? 27 S⁴। और दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम है, तो आपको लग रहा होगा कि AlCl3 का ज्यादा होगा। अरे भाई मेंशन करा है कि S की वैल्यू लेस देन 1 है। S कैसा है? 1 से छोटा है, और जब S 1 से छोटा है तो उसकी पावर जितने भी बढ़ाएंगे वैल्यू और छोटी होती जाती है। हाँ, अगर मान लो लिखा है S छोटा है, S⁴1, 2, 3, 4, ऐसे लिखा है S⁴10। अरे भाई S 1 से छोटा है, कोई भी नंबर 1 से छोटा है उसका पावर जितना बढ़ाएंगे वैल्यू और छोटी हो जाती है कि नहीं? तो हाँ, तो बताओ कौन ज्यादा होगा? किसकी सॉल्युबिलिटी, किसकी KSP की वैल्यू ज्यादा होगी? तो KSP का ऑर्डर क्या होगा? CaC2O4 की KSP की वैल्यू AlCl3 से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि यहाँ में मेंशन किया था कि उसकी सॉल्युबिलिटी 1 से छोटी है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए फाइंड out pH of saturated solution. Find out pH of saturated solution. Find out pH of saturated solution BaOH का whole twice. Find out pH of saturated solution BaOH का whole twice, comma if KSP of BaOH का whole twice, if KSP of BaOH का whole twice is 4 into 10 की पावर -15। क्या निकालना है पीएच? चलिए
सॉल्व करेंगे भाई जल्दी से, 1 मिनट का समय है आप लोग के पास। 9.3 और किसी का आंसर है 9.3, तो आंसर आना चाहिए 9.3। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लोग इसको लिखेंगे BaOH का होल ट्वाइस है और इसको ब्रेक करेंगे। एक बार तो हमने क्या किया था भाई, पीएच दिया था तो निकाले थे KSP, अब आपको KSP दिया है और इसका पीएच निकालना है, तो बहुत आसान है। तो इसको ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, Ba+2 टाइम्स OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, 2S। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, और KSP क्या होगा बताइए, KSP इज इक्वल टू क्या होगा, ये बताइए क्या होता है, 4S3, और इसकी वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁻15 इज इक्वल टू 4 × S3। बताओ यहाँ से S की वैल्यू क्या होगी, q√10⁻⁻15, तो वैल्यू कितनी आएगी 10⁻⁵। क्यू रूट है, ध्यान दीजिएगा, 10⁻⁵। क्यू रूट का मतलब जानते हैं, 3 का पेयर बाहर करना होता है। समझ पा रहे हैं ना, अगर भूल गए हैं तो देख लीजिए भाई, इधर जो S होता है वो q√10⁻⁻15, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁵ × 10⁻⁵ × 10⁻⁵। 3 का एक पेयर बाहर निकालना है, तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁵। समझ पा रहे हैं ना, सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई 10⁻⁵। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, पीएच निकालना है। तो यहाँ से बताओ हमारा OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन तो मालूम ही है, और OH से पहले POH निकालेंगे, और POH से क्या निकालेंगे पीएच। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो बताओ यहाँ में OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन है बताओ कितना है भाई, 2S। कितना है 2S। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × S की वैल्यू 10⁻⁵ आई है, तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इतना है। तो बताओ POH कितना होगा, और भाई 2 × 10⁻⁵, तो 5 - log 2 क्या हो जाएगा, 5 - log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो क्या हो जाएगा 4.7। तो pH की वैल्यू क्या होगी 14 - POH, क्या हो जाएगा 14 - 4.7, आंसर इज 9.3। तो इसका pH 9.3 आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2024 का क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जो इस साल आया था। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई, मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। ये सब क्वेश्चन आप लोग का इसी साल 2024 में आए। KP एंड KC आर नॉट इक्वल। आपने इतना पढ़ा है, देखो क्वेश्चन कितना आसान आता है। पहला क्वेश्चन ये है, देखते देखते आंसर आना चाहिए। कौन सा आंसर है, KP KC नॉट इक्वल 1। आंसर क्या है 1। कैसे, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कैसे हो गया 1। अरे भाई KP और KC के लिए रिलेशन क्या था, KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा Ng। भूलना मत भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ से 2 क्वेश्चन आया था, आयनिक से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और यहाँ में अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होगी तो KP इक्वल टू KC हो जाता था। तो डेल्टा Ng की वैल्यू जिस केस में 0 आएगा उस केस में KP KC इक्वल टू 0 होगा। डेल्टा Ng क्या है, प्रोडक्ट में गैस के मोल माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोल। तो प्रोडक्ट में गैस के मोल कितना है 2, रिएक्टेंट में गैस का मोल कितना है 1, तो यहाँ में डेल्टा Ng 0 नहीं होगा। यहाँ में प्रोडक्ट का गैस का मोल कितना है 2, रिएक्टेंट में गैस का मोल कितना है 2, तो डेल्टा Ng इसमें 0 होगा। डेल्टा Ng 0 होगा तो KP KC बराबर होगा। यहाँ में प्रोडक्ट में गैस के मोल 2, रिएक्टेंट में गैस के मोल 2, डेल्टा Ng 0, KP KC बराबर होगा। यहाँ में बताओ क्या होगा 2 डेल्टा Ng 0 होगा। तो इस केस में डेल्टा Ng 0 नहीं हो रहा है, इसलिए वहां में KP और KC बराबर नहीं होगा। डेल्टा Ng क्या है, ग्रेटर है, तो कौन बड़ा होगा, KP KC में कौन बड़ा होगा। अगर इस केस में KP, यहाँ में देखो क्या है, यहाँ में KP इक्वल टू KC होगा, यहाँ में KP इक्वल टू KC होगा,
और यहाँ में Kp इक्वल टू Kc। क्यों? क्योंकि इस तीनों केस में डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है? 0। लेकिन यहाँ में डेल्टा एनजी की वैल्यू कैसी हो गई भाई? ग्रेटर। तो ग्रेटर का सिंबल लगेगा, Kp ग्रेटर देन Kc होगा। क्या समझ पा रहे हैं? तो ये पहला क्वेश्चन काफी आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये 2024 में आया था, आप लोग एग्जाम दिए होंगे लेकिन आप लोग भूल रहे हैं, है ना? ये भी क्वेश्चन 2024 का ही है। देखिए लिखा है फॉर द रिएक्शन 2AB + C, और इसका जो Kc की वैल्यू है वो क्या है? 4 × 10⁻³ है। एट ए गिवन टाइम the composition of reaction mixture is 2 × 10⁻³ मोलर। Which of the following is correct? Reaction is at equilibrium. Reaction has a tendency to go in forward direction. Reaction has tendency to go in backward direction. Reaction has gone to completion in forward. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। क्या कुछ याद आ रहा है क्या कैसे सॉल्व करते थे? चलो ध्यान देना, मैं सॉल्व करा देता हूँ। भाई आपको याद होना चाहिए, यहाँ में तो हमारा क्या होता था? Kc, और यहाँ में क्या होता था? Q। यहाँ में क्या होता था? Q। क्या ऐसा एरो होता था हम लोग का? यहाँ से इस सबको यहाँ जाना चाहता है, अगर Kc बड़ा है, Kc की वैल्यू Q से बड़ा है तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड। अगर Q बड़ा है Kc से तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड। तो ये चीजें आपको याद कराई थी, है ना? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, और लेकिन यहाँ में बोला है देखो ये जो कंसंट्रेशन ABC का है क्या वो इक्विलिब्रियम का है या कोई पर्टिकुलर टाइम का है? पर्टिकुलर टाइम पे एट क्या लिखा है? एट द गिवन टाइम फॉर द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। मतलब कोई भी टाइम पे रिएक्शन जब शुरू हुआ तो उसमें क्या डिफाइन होता है? Kc या Q? अरे भाई कोई भी टाइम पर ना कंसंट्रेशन दिया है तो क्या निकालेंगे? उस रिएक्शन का रिएक्शन कोसेंट निकालेंगे। तो बताओ Kc तो दिया है, तो बताओ Q कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ B × C मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी है? B का वैल्यू कितना है? B C सब बराबर है तो क्या होगा? 2 × 10⁻³ × 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई A का स्क्वायर। तो बताओ सेम ही है, 2 × 10⁻³ × 2 × 10⁻³। वैल्यू कट के कितना आ जाएगा? 1। तो Q का वैल्यू कितना है? 1। और बताओ Q और Kc में किसकी वैल्यू बड़ी है? Q और Kc में किसका वैल्यू बड़ा है? Q का। जब Q बड़ा होता है Kc से, ध्यान देना, यहाँ में Kc है, K है, यहाँ में Q है, ऐसा था ना? बताओ यहाँ में कौन बड़ा है? K बड़ा है, तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? तो लिखा जाएगा ना K ज्यादा है किससे? Kc से, तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड। हट तो थोड़ी ना है, बहुत सारा तुमने क्वेश्चन करा, लेकिन क्वेश्चन तो कितना आसान आया, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन भी उस समय याद नहीं आता है। इसलिए कब याद आएगा? जब आप एटलीस्ट 10 बार रिवीजन करेंगे। एक और क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कराते हैं। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन। हो गया ना ये? चलिए, कंसिडर द
Consider the following reaction. Consider the following reaction is consider the following reaction in a sealed vessel at equilibrium with concentration ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सॉल्व करिए भाई। ये आपको मालूम ही है, और भाई डायरेक्टली हम क्या निकाल सकते हैं, केसी, और केसी की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 4.2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बताओ, 2.8 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर होगा क्या। क्योंकि केसी में जब भी केसी लिखते हैं तो जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो इक्विलिब्रियम का होना चाहिए। ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि वो इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन है। क्या आप समझ पा रहे हैं, बताओ यहाँ से क्या होगा, केसी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 इंटू 4.2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3, और यहाँ से भी 10 की पावर -6 आ जाएगा, है कि नहीं। तो बताओ यहाँ से क्या लिखेगा, 2.8 इंटू 2.8 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना, तो 10 की पावर -6, तो क्या ये दोनों वैल्यू से क्या ये दोनों वैल्यू कट जाएगी। तो बताओ यहाँ से हमारा जो केसी की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 इंटू 4.2 डिवाइड बाई 2.8 इंटू 2.8, है कि नहीं। तो आपको बताना है कि 3 से कटेगा नहीं कटेगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देखिए तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 से ये कट जाएगा 14 टाइम्स में, है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो केसी की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, देखो 3 इंटू 2.1 अपॉन क्या आ रहा है 1.4 इंटू 2.8, तो भाई 2 बार है तो आप 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो केसी की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 21 इंटू 10, और यहाँ में क्या होगा 14 इंटू 28 होगा ना इसे। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई, देखो डेसिमल 2 डिजिट पे है ना, तो 10 इंटू 10 करेंगे तो ये हट जाएगा, और यहाँ में जितना नीचे करेंगे उतना ही ऊपर करना पड़ेगा। एक 10 एक डेसिमल से तो हट जाएगा, एक 10 एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, तो बताओ कुछ कट सकता है भाई, क्या क्या 7 3 जा 21, 7 2 जा 24, और सॉरी 7 2 जा 14, है ना। फिर अब क्या कटेगा, नहीं कटेगा, 2 5 जा 10, तो आपका क्या आ रहा है, केसी की जो वैल्यू आ रही है 45 डिवाइड बाई 28, आ रहा है ना। ऐसे डिवाइड करके देखिए तो कितना आ रहा है इसका वैल्यू, इसको डिवाइड करके देखिए कितना आंसर आ रहा है। हाँ ठीक है, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.60 ऐसा आ रहा है।
तो 1.6 आ जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, आपने तो क्या निकाला है Kc, और बताओ क्या Kc की वैल्यू कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है कि ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब ध्यान देना है, अब यहाँ में देखो भाई, अगर ये रिएक्शन 2NO है और यहाँ से N2 गैस प्लस O2 गैस बन रहा है, मैंने मान लिया कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनकी कंसंट्रेशन C है, तो इसका 0 0 होगा, और भाई होगा ना। अच्छा बताओ एट इक्विलिब्रियम इसमें से क्या खत्म होगा? C अल्फा। क्या खत्म हो गया? C अल्फा। तो ये कितना बनेगा? C अल्फा, और ये क्या बनेगा? C अल्फा। अरे भाई जैसे हम लोग ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में ऐसे करते थे, तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे यहाँ में ध्यान देना है, यहाँ से मान लो यहाँ में C से कितना खत्म होगा बताइए? अगर इसकी कंसंट्रेशन C है तो कंसंट्रेशन तो आएगा ही नहीं। ठीक है भाई, सबसे पहले हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। कुछ भी नहीं दिया तो इसका कोफिशिएंट हम लोग इनिशियल मोल मान सकते हैं। मान लो इसका 2 मोल है तो इसका कितना होगा? 0। मान लो 2 में से कितना खत्म होगा? 2 अल्फा। कितना खत्म होगा? 2 अल्फा। तो बताओ ये कितना बनेगा? अल्फा, और ये कितना बनेगा? अल्फा। क्या समझ पा रहे हैं? बताओ इस केस में ये तो मोल हो गया ना भाई, और बताओ इसका डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है? डेल्टा एन जी की वैल्यू 0, और जब डेल्टा एन जी 0 होता है तो वॉल्यूम से कुछ लेना देना नहीं होता है। और भाई अल्फा आप लोग पढ़े थे ना, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर डेल्टा एन जे अपॉन सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जब डेल्टा एन जी 0 है तो क्या अल्फा वॉल्यूम से डिपेंड करेगा? क्या नहीं। अगर मान लो भाई ध्यान देना कि अगर आप यहाँ में मान लो ये तो क्या था, ये इक्विलिब्रियम के मोल थे। कहाँ पे मोल थे? इक्विलिब्रियम पे। लेकिन अगर मान लो इसका वॉल्यूम v लिखेंगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो फिर यहाँ में देखो नीचे में v स्क्वायर आएगा, इसका v स्क्वायर कट ही जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? जब डेल्टा एन जी 0 होता है तो वॉल्यूम से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। जो इक्विलिब्रियम का मोल है वही आप क्या डाल देना है? वही आपको क्या डाल देना है बताओ? कंसंट्रेशन के जगह में। क्या समझ पा रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा है समझ में आ रहा है क्या भाई? एक बार बोल दीजिए। ये क्या है? ये मोल है। मोल कहाँ का है? इक्विलिब्रियम का है। तो Kc की वैल्यू क्या लिखा जाएगा? अल्फा इंटू अल्फा डिवाइड बाई 2 माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर लिखेंगे ऐसे। और बताओ यहाँ में क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर, और यहां से बताइए यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? तो 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर होगा ना ऐसे। अब थोड़ा सा ध्यान देना, Kc की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ में? 1.6। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ से अल्फा और 2 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर होगा क्या ऐसे? क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1.6, और इसको लिख सकते हैं क्या? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं ना? तो अल्फा निकल जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान देना है, 4 इंटू 1.6 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का। तो बताइए अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू क्या होगा? 1.6 है कि नहीं? तो 1.6 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 0.4। 1.6 0. नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ में क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से तो क्या निकल जाएगा? देखो थोड़ा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 4 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -1 ऐसा लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 4 इंटू 16 डिवाइड बाई 10, क्योंकि 10 से डिवाइड करेगा 1.6 आ जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 1/√10 निकालना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैं मोबाइल से कैलकुलेट करके निकाल देता हूँ। 4 का तो 2 आएगा, और रूट 1.6 की वैल्यू कितनी आती है? ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए थोड़ा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, लगभग कितना आएगा बताइए। तो 1.26 आ रही है, ठीक है। देखिए भाई, अगर मान लो यहाँ पे 4 होता है तो वैल्यू तो 2 आ जाती है ना। 1 होता है तो वैल्यू तो 1 आ जाती है। अब क्या है? 1.6 है, तो 1 और 2 के बीच में तो वैल्यू रहेगा इसका, मतलब लगभग आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 1.6 को क्या लिखा जा सकता है बताइए? 1.26, ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए? 6 2 जा 12, और क्या हो जाएगा? 2.52 ऐसा आ जाएगा ना।
कैलकुलेशन बताइएगा। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालना है। अल्फा बोले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाई 2.52। तो देखिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 2.52 माइनस 2.52 टाइम्स अल्फा, इसको इधर लेके आइए। तो अल्फा प्लस 2.52 अल्फा इज इक्वल टू 2.52। तो यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, अल्फा ले लेंगे, अल्फा 2.52 तो ये हो जाएगा 3.52 अल्फा इज इक्वल टू 2.52। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 2.52 डिवाइड बाई 3.52। तो डेसिमल से डेसिमल तो गायब हो जाएगा, मतलब 252 डिवाइड बाई 352। टू 52 डिवाइड बाई 352 तो 0.715। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.715। तो 0.715, तो लगभग ये आंसर सही मैच कर रहा है। अच्छा बताओ, डिग्री ऑफ, यहाँ में ध्यान देना। अच्छा डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना डिसोसिएट हो रहा है भाई, 2 अल्फा, कितना इनिशियल था, तो अल्फा ही वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगी ना। सॉल्व पा रहे हैं क्या आप लोग, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेशन तो काफी लेंदी हो गया है ना।